बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल? Yes, madam. मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। We can hear you, ma'am. We can hear you, ma'am. हेलो। हेलो। ऑडिबल? Yes, madam. Jai Jinendra. Yes, ma'am. Good boy. चलो प्रेयर करें शुरू। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। आप लोग को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। बहुत हॉलीडेज ली थी अरुणा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कैसे है मैम? कुछ पूछा आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, बहुत लीव ले ली आपने। हाँ सॉरी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी अच्छा, तो इसीलिए थोड़ी लीव हो गई। अब कंटिन्यू करूंगी मैम। तो आपने पूरे देखे पहले पहले नहीं के देखी नहीं क्लासेस? है। देखी नहीं है, देखूंगी मैम। देखी नहीं है अभी। हाँ, ठीक है, मैं देख लूंगी। बाद में देख लीजिएगा। जी जी मैम। जी। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? हाँ दिख रही है मैम। हम्म। இங்க இருக்கேன், அம்மா ரூம்ல இருக்கேன்க்கா. क्या किसी ने कुछ पूछा? मेरी आवाज आ रही है बराबर से? आ रही है मैम, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ठीक है, तो आप लोग जो जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं वो लोग जानते हैं हमारा कौन सा पेपर है? दर्शन, इंडियन फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी। तो इंडियन फिलोसॉफी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कौन कौन से इंडियन फिलोसॉफीज है, उसमें कौन सी आस्तिक है कौन सी नास्तिक है,
कौन से दर्शन को आस्तिक बोला जाता है, क्यों नास्तिक बोला जाता है, वो सारी चीजें हमने पहले के 3 क्लासेस में पूरा डिटेलिंग में देख लिया है, तो आप सब देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने देखा है कि सबसे पहले जो नास्तिक फिलोसॉफी है उसमें 3 आती है। कौन कौन सी 3 आती है? एनीबडी? चारवाक, जैन और बौद्ध। यस, चारवाक, जैन और बौद्ध। तो इस 3 फिलोसॉफी में हमने स्टार्ट किया है, और हमने स्टार्ट किया है क्योंकि ये खत्म हो जाएगी तो बाकी की जो 6 फिलोसॉफी है वो शक दर्शन के रूप में आती है। तो उन सारे फिलोसॉफी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके पहले ये नास्तिक दर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी नास्तिक दर्शन और बौद्ध दर्शन में आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आती है। तो उस सारी चीजों को हमको डिस्कस करना है, तो उसको जानने के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हमको 6 दर्शन और मतलब कि 9 दर्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हमको, बिकॉज इट इज अ न्यू सब्जेक्ट है, बहुत जने हैं कि जिनको ये दर्शन के बारे में नहीं पता है, तो इट इज नेसेसरी कि हम लोग उसको ब्रीफ में और थोड़ा जिस फिलोसॉफी को डिटेल में जानना है वो सारी डिटेल में भी जाने। तो कभी भी हम कुछ भी उस रिलेटेड फिलोसॉफी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको समझ सकते हैं। और अभी खाली सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर इन फ्यूचर ऑल्सो इफ वी नो ये दर्शन क्या है, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसके सारी चीजें क्या है, तो हम कॉन्फिडेंटली उसको कंपेयर कर सकते हैं जैन धर्म के साथ। क्योंकि जैन धर्म में हम जब भी कुछ सारी चीजों को समझते हैं तो जो दर्शन में जो बात आती है, जब हम जैन ग्रंथ भी पढ़ते हैं, जब दूसरे किसी से भी बात करते हैं, तो उसके रिलेटेड जब बात कुछ आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको सब पता नहीं है। पता, देखो इट इज वेरी वास्ट, पर एटलीस्ट जो बेसिक इंफॉर्मेशन से, बेसिक डिटेलिंग से, वो तो एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए। तो विल बी कॉन्फिडेंट कि हम उस चीज को जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझ सके, या हम किसी से बात करें तो उसको समझा सके, और हम भी क्लियर रह सके कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उस रिलेटेड हमने थोड़ी ब्रीफ डिटेलिंग सीखने की कोशिश की है। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो क्लासेस हुए उसमें हमने चारवाक फिलोसॉफी के बारे में पढ़ लिया है। तो वो चारवाक फिलोसॉफी क्या है उसके बारे में, तो वो सारी चीजें आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। और उसके रिलेटेड मैंने पीपीटी भी शेयर की है, उसके रिलेटेड मैंने हम लोग ने ग्रुप में बुक्स भी डाली है, हिंदी में इंग्लिश में सारी किताबें हैं। तो चारवाक फिलोसॉफी रिलेटेड वो लोग हमने पूरा डिटेल कर लिया है, इसीलिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आती है जैन फिलोसॉफी। तो जैन फिलोसॉफी रिलेटेड भी जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में वो सारी चीजें सीख ली है, सारी चीजें जानते हैं। इसीलिए हम वो टॉपिक डिटेल में नहीं करने वाले, जो आपको नहीं पता है वो सारी चीजें हम डिटेल में अभी करने का डिसाइड किया है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के बारे में भी आप लोग को बहुत सारी चीजें पता है, फिर भी थोड़ी चीजें जो हमको यहाँ जाननी चाहिए वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे आस्तिक फिलोसॉफी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आस्तिक और नास्तिक की जो व्याख्या है, वो धर्म में श्रद्धा रखने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भगवान पे श्रद्धा रखता है वो आस्तिक है, जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता है वो नास्तिक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ। पर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है जो वेद पुराणों को जानता मानता है, उसके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। और जो उनको बिलीव नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, वो सारे नास्तिक है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चार। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? एम आई विथ ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो हम बौद्ध धर्म को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो बौद्ध धर्म क्या है और उसके बारे में हम देखते हैं। आप लोग सब जानते हैं
कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? गौतम। बौद्ध धर्म क्या है? देखो, हर एक जैन में, हर एक धर्म की कुछ आइडियलिज्म होती है, कुछ पर्पस होता है, कुछ डिटेलिंग होती है। तो यहाँ पे जो कोई भी अपना अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है ना, उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध इज नॉट अ फाउंडर, मतलब वो उनका नाम नहीं है। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो बुद्ध हो गए, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उस इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था? बुद्ध। ठीक है। तो उनका रियल नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है 583 बीसी में नेपाल में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कौन से गार्डन में? लुम्बिनी करके एक गार्डन था, वहां पे। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और उनकी माता, और जो वो शुद्धोधन थे वो शांख्य क्लान के थे, और उनकी माँ का नाम था महामाया। ठीक है। तो जैसे हम आजकल की परंपरा में देखते हैं, वैसे उस समय भी यही ट्रेडिशन थी कि जब माँ गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब वो अपने पियर जाती है। तो ये भी समय था जब एकदम समय आ गया था, और उस समय महामाया माया वहां अपने पति के घर से अपनी माँ के घर जा रहे थे। पर वो जाए उसके पहले ही बीच रास्ते में जब लुम्बिनी करके गार्डन आया था, और वहां पे थोड़े रेस्ट करने बैठे थे, वहां पे वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, और वो वहां पे बहुत रमणीय प्लेस थी। उस समय वहां पे सारे फूल खिले हुए थे, मतलब एक एक देवलोक के जैसा कैसा सौंदर्य होता है, वो ऐसा सौंदर्य उस जगह का बन गया था, ये आत्मा के वहां पे एंटर करने की वजह से। और उनका जन्म वहां पे ही हो गया था, लुम्बिनी वन में। ठीक है। तो जब तक ये सारी चीजें इतनी फ्लोलेस हुई, मतलब जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माता को ऐसा कोई पेन भी नहीं हुआ, एक एकदम नॉर्मल कैसे होता है, उस तरह से उनका जन्म वहां पे हो गया। और उनके यहाँ पे कहा जाता है कि उनके जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने 7 स्टेप लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। पर यहाँ जो आत्मा थी वो बहुत प्रतिष्ठावान थी, बहुत उच्च कोटि की थी। तो वहां पे कहा जाता है कि उनके जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने 7 स्टेप ले लिए थे, और उसके जन्म के बाद 7 महीना दिनों में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है। और मृत्यु होने के बाद उनकी जो मासी थी, यानी कि महामाया की जो बहन थी, उन्होंने सिद्धार्थ का लालन पोषण, भरण पोषण सब किया। फिर जैसे हर एक बच्चे के जन्म के बाद उनका नामकरण होता है, वैसे ही सिद्धार्थ का भी नामकरण का बड़ा फंक्शन रखा गया था। उस फंक्शन के दौरान वहां पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती। तो उस हस्तियों में बहुत सारे पंडित पुरोहित भी आते हैं। तो जब पंडित पुरोहित आए थे उस जन्म नाम सेरेमनी के फंक्शन में, तब उन्होंने जब बुद्ध सिद्धार्थ की कुंडली बनाई, तो वो कुंडली देख के ये सारे पंडित आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली है। ये जो कुंडली है, वो जीव एक बहुत भाग्यशाली, बहुत महान आत्मा है। फिर तभी वो पंडितों ने क्या प्रेडिक्ट कर दिया था, क्या ज्योतिष ज्ञान दिया था कि या तो ये जीव बड़ा राजा बनेगा, वॉरियर बनेगा, नहीं तो ये एक बड़ा ज्ञानी या साधु बन जाएगा। फिर उन्होंने उनके ग्रह ये सारी चीजों को देख के कहा था कि इसको 4 चीजों से हमेशा दूर रखना। तो वो कौन सी 4 चीज थी? कि कोई भी बीमार व्यक्ति उसकी नजर में नहीं आना चाहिए, वो कभी भी कोई बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, और कोई भी मरी हुई
मरे हुए व्यक्ति को के शरीर को उसको नहीं देखना है, और ना तो कोई साधु संत को देखना है। पूरे जीवन में जब तक ये जी रहे हैं तब ये चार चीजों का उन्होंने बोला कि बहुत ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी चार चीज थी? पहली, किस किस को नहीं देखना है? बीमार व्यक्ति, बीमार रोगी व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़े फिर को, मरे हुए रोगी व्यक्ति को, को, मरे हुए मरे व्यक्ति हुए को, व्यक्ति को, और साधु संतों। साधु को। ठीक है, इन चार चीजों से उसको हमेशा ही दूर रखना है। तो जो शुद्धोधन थे, उनका ये एक ही बेटा था, और उनकी वाइफ तो मर गई थी, तो दूसरे बच्चे भी नहीं थे। तो अभी इनको ही, यही उसका जो था वो सब कुछ था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई, उनके लिए ऐसा एक पैलेस बनाया, मतलब बहुत बड़ी जगह बनाई कि जहाँ पे ये कुछ भी नहीं होता था। न तो वहां पे कोई रोगी रहता था, न तो कोई बूढ़ा आदमी जगह पे रहता था, न तो कोई मरे तो वो उस जगह पे नहीं होता था। मतलब बूढ़ा होने के बाद उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना होता था, और कोई साधु संत भी वो जगह पे आप जा नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि वही उसकी दुनिया बन गई थी। सिद्धार्थ सिद्धार्थ की यही दुनिया बन गई थी। इसके बाद की दुनिया कभी उन्होंने देखी ही नहीं थी। ना तो वो उन्हें बहुत बड़ा राजा बनाना चाहते थे, वॉरियर बनाना चाहते थे, क्योंकि वो भी दूर हो जाता, और ना तो वो उन्हें साधु संत या दानी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो भी उसको छोड़ के चला जाए। इसीलिए उन्होंने ये सारी व्यवस्था की, और वही एरिया में, वही टेरिटरी में, उतनी ही एरिया में उनको रहना था। और जब से वो बचपन से उन्होंने कभी भी कोई भी दुख देखा ही नहीं, कोई बीमारी देखी नहीं, कोई बूढ़े व्यक्ति को देखा ही नहीं। मतलब संसार में दुख जैसी भी कोई चीज होती है उसका उनको भान ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, ऐसा कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। तो ऐसा करते 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 धीरे धीरे उनके जीवन के 28 साल हो गए, वो 28 वर्ष के हो गए, तब तक उन्होंने ये सब सारी चीजों से पूरे वंचित थे, ये सारी चीजों को कुछ भी नहीं जानते। फिर क्या हुआ, उस दरमियान उनकी शादी भी हो गई थी। मतलब लाइक खुशी ही बस उनको थी, जो भी जीवन में चाहिए था वो सारी चीजें उन्हें मिल रही थी। तो उसके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं था। और शादी होने के बाद उनको बेटा भी होता है, राहुल जब होने वाला होता है, ये समय की बात है, तब वो 28 साल के थे। फिर एक दिन सडनली उनको इच्छा होती है कि मुझे अपने पूरे राज्य को देखना है। और ये बात जब वो अपने सारथी को बताते हैं, तो सारथी राजा शुद्धोधन को ये बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मतलब उनको ये इच्छा हो रही है कि उनको पूरा अपना राज्य देखना है, और उनको बाहर घूमने जाना है, तो सारी चीजों को देखना है। फिर राजा ने क्या किया, ये चार जो बातें पंडित ने बताई थी, वो सारी चीजों को छुपाने की कोशिश की, कि वो जहां पे भी जाए, कहीं पे भी कोई बूढ़ा ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई मरा हुआ व्यक्ति ना हो, या कोई साधु संत उसे ना दिखे। तो ऐसी सारी व्यवस्था उनसे जितनी हो सकती थी उसने उन्होंने करने की कोशिश की। पर जैसे ही बाहर गए, तो धीरे धीरे आगे जाते 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 क्या हुआ, उनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। तब उन्होंने, मतलब आश्चर्य हो गया कि पहली बार उन्होंने किसी को बीमार देखा, अशक्त देखा, जो अपने हाथ से कुछ काम नहीं कर सकता था, जो डिपेंडेंट था, और अपनी तबीयत मतलब उनकी इतनी खराब थी। तो ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, और उन्होंने अपने साथी को पूछा, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोला कि ये व्यक्ति बीमार है, और ऐसी बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, आपको और मुझे भी हो सकती है। मतलब जब ऐसी सब बातें भी उन्हें सुनी, तो उनके एक एक पडल खुलने लगे, उनकी विचारधारा शुरू हो गई कि ये क्या है, ऐसा भी होता है क्या? ये ऐसा भी, मतलब आज तक वो कभी भी ऐसी चीज के सामने कभी भी नहीं आए थे। तो ऐसी बातें होने से उनके उसका मनोमंथन चलना शुरू हो गया था। फिर आगे जाते जाते फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तो बोला कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा व्यक्ति है? क्योंकि आज तक किसी को भी बूढ़ा होते हुए उन्होंने देखा ही नहीं था, जो टोटल अशक्त था, चल नहीं रहा था, लकड़ी के सहारे चल रहा था, मतलब इतना
डिपेंडेंट तो उन्होंने कभी भी किसी को नहीं देखा था, तो ये देख के भी उन्होंने, उनकी जब इच्छा हुई, मतलब उनको जब ये जानने की जिज्ञासा हुई, तब उनके साथ में बोला कि दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल एंड इट हैपेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होगा, और संसार में जितने भी व्यक्ति जो जन्म लेते वो सारे बूढ़े होते हैं। उसके बाद जो उन्होंने देखा वो कि मरते भी है मनुष्य, उनको ये सारी चीजें जो होती है वो सब छोड़ के जाना पड़ता है, जो ऐश्वर्य, जो आराम, जो सब, क्योंकि आज तक उन्होंने तो वही देखा था, दुख तो देखा ही नहीं था। मतलब जो अपना घर बार है, संसार है, और जितने भी अपने रिलेटिव्स है, वो सारी चीजों को छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है। इन तीन चीजों को जब उन्होंने देखा तो उनके मन पे बहुत गहरा इसका प्रभाव पड़ने लगा, बहुत चिंतन मनन चलने लगा कि ये क्या, ऐसा भी होता है, कैसे होता है, ऐसा दुख भी होता है। मैंने तो आज तक कभी इस दुख के बारे में सुना ही नहीं था, मैं जानता भी नहीं हूँ, और कभी ऐसा अनुभव भी नहीं किया है। फिर आगे जाते जाते जब उन्होंने एक साधु को देखा, तब उन्होंने, उनको बहुत आश्चर्य हुआ, और उनके वेशभूषा से, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस से वो इतना अट्रैक्ट हो गए कि ये कौन, ऐसा क्यों है। तब उसके सामने पूरा कि जो संसार में इतने सारे दुख है, उन सारे दुखों को से जो बाहर आना चाहते हैं, तो वो ऐसे साधु बन जाते हैं और अपनी साधना करके अपने सारे सारे दुखों का से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो ये बात उनके मन में छप गई, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी साधु बनूंगा, मैं भी इस सारे दुखों से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। समझ में आया। फिर घर आने के बाद भी वो वही चिंतन मनन में, वही बात उनके मन में बस चल रही थी। फिर एक दिन सडनली राहुल के बर्थ के बाद वो उस खुशी में शामिल नहीं हो रहे थे, वो उसे वो कुछ खुशी नहीं थी अपने बच्चे के जन्म की भी। पर सडनली उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को अपने सर का मुंडन कर लिया, क्योंकि वो साधु को देखा था कि ऐसा मुंडन किया हुआ था। अपने सर का मुंडन कर लिया और अपने साथी को बोला कि तू मुझे वो कहाँ दूर जंगल में छोड़ के आ जा। फिर ऐसे वो दूर जंगल में चले गए। इस तरह उन्होंने अपना घर बार, संसार और अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़ के बाहर निकल गए। फिर निकलने के बाद तो उसको उनको उस चीज का कोई ज्ञान नहीं था, उस चीज के बारे में, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वो तो अभी जानते नहीं थे। तो अलग अलग ऋषि मुनि के पास गए, अलग अलग संतों के पास गए, उनके पास बैठ के ये सारी बातें करते थे, इस दुख को कैसे मुक्त होना, उन सारे प्रयासों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो ये जो प्रयास करते करते उनके साथ तो और भी 5 मित्र जुड़ गए, वो सारे साथ में ये सारी चीजें करने लगे। फिर जैसे घूमते 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 जब उनको पता चला कि तपश्चर्या करनी चाहिए, खाना पीना नहीं करना चाहिए, मतलब अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए अगर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जो सारी चीजों के बारे में उन्होंने, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस सारी चीजों को जानने के बाद उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खाना पीना बंद कर दिया, का बंद करने मतलब कि कम कर दिया जितना वो खाते थे। फिर सोना भी कम कर दिया, और दूसरी सारी चीजों का भी धीरे धीरे कम कर दिया। उससे क्या हुआ, उसका मन, उसका शरीर अस्वस्थ हो गया, शक्ति कम होने लगी। अब उनको जो मन में जो बातें थी, उनको जैसा पुरुषार्थ करना था, उनको जैसा पराक्रम करना था, वो सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि शरीर अशक्त हो गया। फिर एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वहां पे कोई म्यूजिक चल रहा था, वो थोड़ी औरतें बैठ के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। तो जब वो बजा रहे थे, तब अगर उसकी पिच हाई चल हो जाती थी तो वो म्यूजिक फट जाता था, मतलब क्लियर समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता था। या कभी कभी उसका वॉल्यूम बहुत कम भी हो जाए, पिच कम हो जाए, तो भी वो सुनाई नहीं दे रहा। पर जब वो मध्य में रहता था म्यूजिक,
तो वो बराबर से सुनाई दे रहा था और अच्छा लग रहा था, कान को भी सुनने के लिए मधुर लग रहा था। तभी ये सब बातें जब उन्होंने देखी तो उनको भी लगा कि मध्यस्थता, यानी कि कुछ भी एक्सट्रीमिटी नहीं होना, कुछ भी कम नहीं होना, लो नहीं होना, दैट इज कॉल्ड द मिडिल पाथ, मध्यम वर्ग। तो हर एक चीज में अपने जीवन में मध्यमता होनी चाहिए, कुछ भी एक्सट्रीमिटी नहीं होनी चाहिए और कोई भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे जो खाना पीना एकदम कम कर दिया था वो भी मध्यम में लेके आए, सोना जो कम कर दिया था वो भी मध्यम में लेके आए, और सारी साधना और सारी चीज यानी कि मिडल पाथ, जो उनका मध्यम मार्गीय मार्ग है ना, जहाँ पे बहुत सारी चीजों के लिए वो कुछ नहीं जवाब देते थे। जब आत्मा है कि नहीं, जब ऐसी बातें भी जब उनको पूछी जाती थी तो वहां पे वो चुप हो जाते थे, मतलब है भी या नहीं भी है, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करते थे और मध्यम मार्ग में चुप हो जाते थे। तो इस तरह उन्होंने ये सारी चीजें को अपनाया, और उस समय उनके मन में अनेक प्रकार के विचार जो चल रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजों पे उनको उनका चिंतन मनन शुरू हो गया। और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने खाना शुरू कर दिया था, सोना शुरू कर दिया था, मतलब मध्यम सब चीज करने लगे थे, कोई भी एक्सट्रीमिटी नहीं और कोई भी बहुत लो नहीं, ऐसा जब चल रहा था तो वो जो उसके सारे साथी जो 5 उनके साथ थे वो धीरे धीरे छूट गए थे और वो अभी अकेले हो गए, और 1 साल तक उनका चिंतन मनन हो रहा था, शुरू हो गया था। और ये चिंतन मनन होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने पूर्व के 78 कल्प को देखा। एक कल्प मतलब 4 युग का होता है, ऐसे उन्होंने अपने पूर्वकों के मिलियंस और ट्रिलियंस बर्थ को देखा और सारी चीजों को धीरे धीरे वो जानने की का प्रयास उनका शुरू हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कोमल जी, रमेश जी, जयवीर जी। कल्प मानने में क्या है मैम? 78 कल्प? हाँ, उस सारी चीजों के बाद उनके जो बातें की वो सारे हैं, उनके 4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड पाथ, ये सारी चीजें उनके बाद उन्होंने शुरू की। यहाँ तक सबको समझ में आया? उनकी लाइफ की पूरी डिटेल पता चली? जी मैम। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस सारी चीजों को और थोड़ा ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, तो शेयरिंग बंद हो गई ना कि चल रही है? नहीं है मैम, बंद हो गई। इट स्टॉप्ड। तो अभी उनके 4 ट्रुथ क्या क्या थे, 4 नोबल ट्रुथ? दुख है, सफरिंग। दुख का उपाय भी है, दुख का कारण क्या है। सबसे पहले सीक्वेंस में जाओ बराबर से। दुख है फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या? दुख, दुख है। हाँ। सेकंड? दुख का कारण भी है। किसका कारण है? दुख का। हाँ। मैम आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है कि आपको नहीं आ रही है? हेलो? मेरी आवाज आ रही है मैम। हाँ। हाँ, दुख है, दुख का कारण भी है, और दुख, दुख, दुख के उपाय भी है, दुख के कारण के उपाय भी है, और दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं। 4 हो गए ना मैम? हाँ, तो ये सब तो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। विपश्यना ध्यान क्या में। एक बार? हाँ। विपश्यना ध्यान में हम आपने पढ़ाया था मैम। हाँ,
तो ये सारी चीजों को और भी थोड़ा देखना है कि सबको पता है। हेलो। मैम सर्व दुख हम दुख समुदाय है ना, मतलब 12 कारणों की श्रृंखला जो आपने बताई थी, दुख समुदाय समुदाय है दुखों का। द्वादश निदान जिसे कहते हैं। सब ये जयदीप जी, रमेश जी, यस मैम। क्या करना है, थोड़ा डिस्कस करना है इसको कि ये आप लोग को पता है तो इसको। नहीं, ब्रीफली डिस्कस कर लीजिए मैम, तो एटलीस्ट रिकैप हो जाएगा। अच्छा, तो ये लाइफ के बारे में तो सारी बातें हो गई, यस यस, वो फिर पता कैसे चल उन्होंने गया। साधना की वो भी सारी बातें हो गई। और स्टार्टिंग में वो कैसे कर रहे थे, अपने शरीर को पूरा अशक्त, वो में से अशक्त कर दिया था। उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये इस तरह से उनको किसी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने अपना सारे संकल्प को, सारी चीजों को मध्यम अवस्था में लेके आए। फिर इन सब चीज से क्या हुआ, उनको घोर समाधि हुई, मतलब एकदम। और जो भी रहस्य थे संसार के वो सारे समझने वो लगे, और धीरे धीरे उनको सारी चीजों की सिद्धि मिल गई। और इसको कहते हैं बोधि। और इस बोधि की प्राप्ति के बाद उनको कहा गया बुद्ध। ठीक है। और यस आगे मैम। चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार किया। और उस धर्म को ज्यादा हम दक्षिण में और दक्षिण भारत में और उत्तर में हम देखें तो तिब्बत में, चाइना में, जापान में, कोरिया में बहुत सारे फॉलोअर्स उनको मिलते हैं। तो उन्होंने जो भी धर्म का उपदेश दिया था ना, उसको वो फॉलो कैसे हो रहा। तो जैसे जैन परंपरा में जैसे था ना मौखिक, एक गुरु शिष्य की परंपरा, उस शिष्य को मुख से ही बोलते थे और वो उसको ऐसे ही याद रख लेते थे शिष्य। तो वैसी ही मौखिक परंपरा भी बौद्ध धर्म में भी चली थी। परंपरागत। हाँ परंपरागत ना मैम। हाँ। और जो बुद्ध के जो उपदेश है वो सारी चीजें हमको त्रिपिटकों में से मिलती है। उनको क्या बोलते हैं, तीन पिटक, तीन संदूक, तीन त्रिपिट। प्रॉपर्टीज, मतलब तो उसको बोलते हैं त्रिपिटक। उनके जो कोई भी वचन थे, उपदेश था, उन सारे का संकलन जो हुआ उसको बोलते हैं त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो पहला था विनय पिटक, विनय। दूसरा था सुत्त पिटक, और तीसरा था अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में क्या क्या आता था, सदाचार के नियम क्या होने चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हमको विनय पिटक में मिलता है। दृष्टांतों के साथ उपदेश के बारे में डिटेलिंग होती है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों का विवेचन होता है। एम आई क्लियर? यस मैम। सबको समझ में आया? कितने पिटक थे, एक बार रिपीट करेंगे। 3 पिटक, विनय, शुद्ध, अभी अभिधम्म पिटक। अभिधम, अभिधम पिटक। अभिधम। विधम। क्या बातें होती थी, सदाचार के नियम की। सुत्त सदा। पिटक में उसके एग्जाम्पल, उसके दृष्टांत और उपदेश देते हुआ होता था। और अभिधम पिटक में दार्शनिक विषयों का विवेचन होता है। और इन सब की भाषा कौन सी थी? पाली। पाली। अधमगधी। यस, पाली। पाली, पाली। पाली भाषा में। ठीक है। फिर अनुयायी की संख्या बहुत बढ़ने लगी और उनकी कई संप्रदाय में वो विभक्त हो गए। और धार्मिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म की 2 प्रधान शाखाएं बन गई। वो शाखाएं कौन कौन सी थी? हीनयान और हीनयान, महायान। ठीक है। तो हीनयान का प्रचार भारत के दक्षिण में अधिक हुआ था, श्रीलंका में और साउथ में। और इसकी भाषा तो पाली थी, पर हीनयान जो थे उस वो बिल्कुल
उसका अधिकतर उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश देशों में, उत्तर के देशों में, यानी कि उनके अनुयायी ज्यादा हम तिब्बत में, चाइना में, जापान में, कोरिया में ये सब मिलते हैं। और उसमें दार्शनिक विवेचन को संस्कृत में दिया हुआ है, इसीलिए हीनयान की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं सब। तो इनके ग्रंथों की भाषा संस्कृत है और उनके अनुवाद हमको तिब्बत की चाइनीज लैंग्वेज में उनके बहुत सारे ट्रांसलेशंस मिलते हैं, उनका अनुवाद मिलता है जो संस्कृत से ट्रांसलेट किया गया है। आज हमारे भारत में यही है, पर यहाँ पे सब जगह जाएंगे तो इसकी बहुत सारी चीजें हमको मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये बौद्ध साहित्य को जानने की इच्छा है तो ये दो बात को अवश्य जानना चाहिए कि उसे कई भाषा में प्रवीण होना चाहिए। जो भी उनको जानना चाहता है कि उसे भाषाओं में उसकी जो सारी डिटेलिंग है ना, उसमें दार्शनिक बुद्धि भी होनी चाहिए। यू शुड बी नोइंग अबाउट द फिलोसॉफी ऑल्सो, क्योंकि बौद्ध दर्शन का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिया हुआ है और बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख भी यहाँ पे सारा आता है। इसीलिए इसकी प्रधान शाखाओं का वर्णन करने के लिए हीनयान और महायान, ये धार्मिक विचार को हम संक्षेप में देखना है तो वो सारी डिटेलिंग हमको यहाँ मिलती है कि सबसे पहले वहां बुद्ध के जो उपदेश है उसमें आएगा 4 आर्य सत्य, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम ध्येय या दार्शनिक विचार के ऊपर उन्होंने नहीं, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने जीव के दुख को किस प्रकार अंत किया जा सकता है, और जब आत्मा शरीर से भिन्न है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, संसार शांत है कि अनंत है, नित्य है कि अनित्य है, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तब बुद्ध मौन धारण कर लेते। उनका कहना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो उसके बारे में बात करना नहीं चाहिए। उसका समाधान के लिए जब तक पर्याप्त प्रमाण न हो तो उसके बारे में हम समाधान करने के लिए भी सशक्त नहीं है, इसीलिए वो चुप हो जाते थे, इसका समाधान नहीं करते थे। ठीक है, उनके अनुसार हाथी का आकार उसी प्रकार होता है कि जिस भाग का स्पर्श जिस व्यक्ति ने किया है उसी प्रकार हाथी समझ। जैसे हमारे जैन दर्शन में भी 6 ब्लाइंड फोल्ड मैन एन एलिफेंट का एग्जाम्पल है शायद धर्म को समझने के लिए, तो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल हमको मिलता है। उस हिसाब से वो कहते हैं कि दार्शनिक मतों को युक्तिहीन बतलाया क्योंकि उनका प्रतिपादन करना है तो हम इंद्रिय ज्ञान से ये सारी चीजें नहीं जान सकते। ईश्वर है कि नहीं, नरक है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, तो ये सारी चीजों का इसीलिए उन्होंने परित्याग, मतलब मध्यस्थ रह गए और उनका उनका समाधान नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मनुष्य को ये सारी बातों को जान के इसका उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्य लक्ष्य उनके हिसाब से क्या था कि दुखों से मुक्त होना। दुख जो है हमारे, उन सारे दुख को कैसे खत्म करना, उसका निरोध क्या कैसे करना, उन सारी चीजों पर ही उन्होंने महत्व दिया था। इसीलिए दुख से पीड़ित रहने पर भी आत्मा तथा जगत के तात्विक अनुसंधान में लगा रहा बड़ी भारी मूर्खता है कि आप दुख, संसार में तो दुख ही है आपके जीवन में और आप ये सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। तो उनके हिसाब से वो कहते थे कि जिस प्रकार ये शरीर में जो जो हमको बातें तकलीफ दे रही है, जो जो प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम्स को फेंकने की बजाय हम लोग ये सारी बातें करते हैं कि, तो वो लगा कि ये सारी बातें मूर्खता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में आपको उनके उपदेशों की किताबों में मिलेंगे, जैसे कि लोग शाश्वत है कि नहीं, क्या ये अशाश्वत है, क्या ये शांत है, क्या शरीर से आत्मा भिन्न है,
क्या मृत्यु के बाद फिर जीवन मिलता है कि नहीं? मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है कि नहीं? फिर मृत्यु के बाद जीवन धारण करते हैं और नहीं भी करते हैं, तो मतलब क्या अमर है या मरने वाले हैं? तो इन सारे चीजों को बौद्ध धर्म के पाली साहित्य में इन 10 प्रश्न है, उसको कहते हैं अवाक्य कहानी। मतलब इस सारी चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका उल्लेख संयुक्त नियम में हुआ है। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आपको देखना है तो ये बातें आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। किसमें है मैम? उनका तो यही कहना था कि धर्म के मूल सिद्धांत तो वही हो सकते हैं जिससे अनासक्ति, तृष्णा का नाश हो, दुख का अंत हो, मानसिक शांति मिले और अपना ज्ञान है, अपनी प्रज्ञा है तथा निर्वाण जिससे संभव हो सके। ये सारी चीजों पे ही हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ऊपर के जो 10 क्वेश्चन है जो संयुक्त निकाय में बताया गया है उस बारे में जानना, उस बारे में सोचना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है तो ये सारी मूर्खता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो जैसे हमने बोला कि 4 सत्य है कि संसार जीव का जीवन, संसारी जीवन दुख से परिपूर्ण है। सेकंड, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुखों के अंत का उपाय भी है। तो इसे क्रमशः दुख का समुदाय, दुख का निरोध कैसे करना और दुख निरोध मार्ग कैसे होता है, उन सारी चीजों को जो गौतम बुद्ध ने उसका उपदेश दिया है उसको कहते हैं आर्य सत्य। तो प्रथम आर्य सत्य जैसे है कि रोग, जरा और मरण ये सबसे मुख्य दुख है। तो इस दुखमय दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का मन विकल हो गया था, किंतु जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानव तथा मानव के जो सारे दुख है, जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा, इन सब भी आसक्ति से की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये दुख जीव को क्यों है? क्योंकि उसको आसक्ति है, राग है, इसीलिए ये सारे दुख होते हैं। तो हमने इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा की है कि ये जो भारतीय दर्शन में नैशस्यवाद की झलक दिखाई पड़ती है, तो बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य को भी भारतीय दर्शन ने स्वीकार किया है कि दुख होते हैं जीव, हर एक जीव को, मतलब हर एक दर्शन इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है, फिर अगर दुख है तो उसे कैसे निकालना और सुख की प्राप्ति कैसे करना, ये सारी बातों का जो विचार, चिंतन, मनन चल रहा है कि संसार के साथ वास्तविक सुख क्या है, वो सुख कैसे होते हैं, कैसे उसको प्राप्त करना और दुख को कैसे नष्ट करना, ऐसे जो बार बार चिंतन करके जो किया जाता है उससे जो बातें होती है वो होता है फर्स्ट आर्य सत्य। क्लियर? कि संसार के सुख ही वास्तविक सुख नहीं है, उस सुख के ऊपर भी कोई सुख है, तो वह सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट आर्य सत्य। फिर सेकंड आर्य सत्य क्या है कि दुख की जो अस्तित्व को सभी दार्शनिक जो मानते हैं उन्होंने कहा कि महात्मा ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख के जो कारण है उसको समुत्पाद के अनुसार दुख के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जब कोई दुख का कारण होता है तब उस दुख की जो उत्पत्ति होती है, तो जीवन में अनेक जो दुख है, जन्म तो नहीं बोल रहा है, पर जरा, मरण, शोक, ये जो हमको जरा और मरण का जो दुख है, उस दुख के अगर ऊपर उठना है तो शरीर नहीं धारण करना वापस, तो जरा नहीं होगी तो मृत्यु भी नहीं होगा। तो वो एक चीज है जिससे हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, बुद्ध ने कहा है कि जो संसारिक विषयों के प्रति जो हमारा उपादान अर्थात हम उसके प्रति जो अभिलाषा है, यानी कि उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, तृष्णा,
यानी कि इच्छा। तो जो भी शब्द है, स्पर्श है, आदि जो विषय भोग के जो वासनाएं है, वही है हमारी तृष्णा। तो ये तृष्णा के कारण हमको विषय भोग को करने की इच्छा होती है, लोलुपता होती है। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो हमें वेदना अर्थात सुख की अनुभूति होती है, इससे हमारी तृष्णा बढ़ती रहती है। एक बार भोग किया तो वापस उसको भोगने की घड़ी घड़ी इच्छा होती रहती है। तो वो जो तृष्णा का कारण ही है वेदना, इसीलिए दुख है। तो उनके अनुसार ये जो वेदना है या इंद्रिय की, इंद्रिय से जो इच्छा को स्पर्श करने का जो ये अपना अपनी तृष्णा है, उसको ही हम नहीं होनी चाहिए, वही सब दुखों का कारण है। तो 5 इंद्रिय के जो विषय है, उस सारे विषयों को दुखों का कारण। के प्रति जीव को सजग रहना चाहिए। उनके जो सारे संस्कार है, उसका जो यथार्थ ज्ञान अनुभव करके उस संसार की नश्वरता को और दुख को समझने का कोशिश करनी चाहिए। तो उस दुख से मुक्त होने का हमें उपाय मिल सकता है। ये था सेकेंड आर्य सत्य। समझ में आया? तो उस चीज के लिए वहां उन्होंने द्वादश यानी कि 12 तरह के निदान के बारे में बताया है। तो संपूर्ण द्वादश वो 12 चीजें क्या है, वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए, आई डोंट नो आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, दिख रहा है आप लोग को? 12 कारण। यस मैडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 चीजें बुद्ध धर्म के हिसाब से। और वो तीनों पर्याय यानी कि भूत, पास्ट में जो हुआ है, वर्तमान में जो हो रहा है या भविष्य में जो होगा, वो सारी चीजों को समझा रहा है। तो भूत में हमने जो अविद्या यानी कि इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता हमारा जो है, उसकी वजह से हमारे कुछ संस्कार हो गए हैं, आत्मा में संस्कार बन जाते हैं। उसका ज्ञान विज्ञान, उसके ऊपर जब चिंतन मनन करते हैं और उसका जो कारण होता है, उसके हिसाब से हमको नाम रूप ये शरीर सब कुछ मिलता है। दिख रहा है आप लोग को? और वो शरायतन, वो 6 चीजों को जब हम उसका, ये सारे कारण होते हैं, तो वर्तमान में हमको ये सारी स्पर्श इंद्रिया मिलती है। और उस इंद्रिया से हम जब भोगते हैं, तब या तो सुख और दुख की वेदना होती है। और ये वेदना बढ़ती है जब हमारी तृष्णा और भी स्ट्रांग हो जाती है, और उसको अगेन एंड अगेन हमको चाहिए चाहिए करके जब हमारी ये हो जाता है, वो दुख का कारण हो जाता है। और उसके उपादान होते हैं, मतलब कि वो 4 चीजों को भी कैसे प्राप्त किया जाए वो भी देखना। मतलब एट प्रेजेंट वो उपादान है, यानी कि यह शरीर है, इसीलिए वो उसका निमित्त है, और उसकी वजह से वापस हमको भाव मिलता है। और भविष्य में हमको वापस दूसरी जाति, दूसरा शरीर, मतलब जन्म मरण, ये सारा प्रोसेस चालू ही रहता है। सो दिस आर द 12 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बौद्ध फिलोसॉफी। लिख लिया सबने? जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को, तीनों जीवन में किस ढंग से होता है उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली उन्होंने कारण बता दिया है। तो उसको ये 12 पॉइंट को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, भूत भविष्य और वर्तमान। भूत में क्या वर्तमान में कारण विज्ञान, होने की वजह से, वर्तमान में विज्ञान से लेके भाव तक मैम। हाँ विज्ञान से है। फर्स्ट और विज्ञान सेकेंड अविद्या और संस्कार भूत। भूत का है। विज्ञान से 3rd से लेके 10 तक वर्तमान है, और 11 और 12वां भविष्य है। ओके। 2 भूत 2 भविष्य और बाकी के सारे वर्तमान।
समझ में आ रहा है सबको? तो इसे सब हमको नाश करना है मैम, यही सिद्धांत सिखाता है। हाँ, यही प्रोसेस चल रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस से बाहर आना है उनको। नहीं तो ये ओके साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके। लिख लिया सब लोग ने? जी। यस मैडम। इस तरह की जो उन्होंने बातें बताई थी, तो ये सारी बातों को और भी डिटेलिंग में हमको अभी पढ़ना है, समझना है। तो पर हम ये अभी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ किसी को कुछ डाउट है? मैम मुझे एक चीज ये पूछना है कि जो गौतम बुद्ध को बोधि मिली थी वो उसे केवल ज्ञान कहते हैं क्या? वो केवल ज्ञान के लेवल की नहीं होगी। नहीं है ना? जैन धर्म में जो केवल ज्ञान की परिभाषा है वो हम्म। और बौद्ध के जो निर्माण है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है। नॉट ऑफ द सेम लेवल। तो बोधि प्राप्त हुई इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ क्या उनको? ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत सारे विचार हुए, आत्मा है होती है ऐसी ऐसी भावनाएं, मतलब वैसी संवेदनाएं हुई। और पूर्व में भी उन्होंने जो कुछ भोगा था, मतलब उनके जो मैंने बोला ना 78 कल्प, यानी कि पूर्व में उनको जो भी युग में उन्होंने जो जो भी किया, यानी कि उनको मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर सालों के उनके पूर्व भोग के बारे में ज्ञान हुआ। तो ये सारी चीजें वहां पे आती है। तो उसको अवधि जी। ज्ञान बोल सकते हैं मैम। वही काइंड ऑफ। मन परिहर ज्ञान। अवधि ज्ञान नहीं बोल सकते, इसमें पूर्व भव का ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान बोल सकते जाति स्मरण ज्ञान। हैं। जाति स्मरण ज्ञान, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने और भी थोड़ा प्रोसेस किया, तो थोड़ा और भी हो सकता है, पर इट इज नॉट ऑफ केवल ज्ञान क्वालिटी। तो मन परिहर ज्ञान तो है ही नहीं, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। अवधि ज्ञान। और ज्ञान मन पर मतलब वो हो सकता है, पर केवल ज्ञान नहीं हो सकता। और वो तो कितनी बार ऐसा आता है और जाता है। मैम, ऐसा हम मानते हैं, वो लोग क्या मानते हैं? हाँ, वही तो बोलते हैं ना। वो लोग वो नहीं मानते, वो लोग यही मानते हैं कि ये सारी संवेदनाएं ये दुख है, उससे बाहर आना है, और वही उपदेश देते हैं कि नहीं, मध्य में मार्ग में रहे। जो बोधि मिल प्राप्त हुआ ना, उसको क्या मानते हैं? पार हो गया और सारे दुखों से मुक्ति हो गई। वही हम पढ़ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वही पढ़ रहे हैं। तो ये जो बातें हमने अभी मैंने 12 पॉइंट बताए, उसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो और भी आपको समझ में आएगा। दुख जो भी है इस शरीर के रिलेटेड, जो तृष्णा के कारण है, उस दुख से मुक्त होना मनुष्य भोग का लक्ष्य है। क्लियर? मैम फिर मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी नहीं है वहां पर? निर्वाण, दुख से खाली मुक्ति ही निर्वाण। मोक्ष है। दुख से दुख मुक्ति से ही मुक्ति मोक्ष मोक्ष है। मैम एक आपने निराश्यवाद कहा, वो क्या है? है। क्या क्या है? निराश्यवाद, ऐसा एक शब्द बोला आपने। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कौन सा शब्द? नैराश्यवाद। कौन सा बात? उदासीनता। नैराश्य, नैराश्यवाद हाँ, आपने मतलब प्रयोग किया। नश्वरवाद है, सारी चीजों इटरनल नहीं है, नश्वर हो जाने वाली है। नश्वर। नश्वरवाद। क्लियर है यहाँ तक? तो आज जी का मैम। क्लास हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उस रिलेटेड जो हमारी यूनिट में है, कि आत्मा को मानते हैं कि नहीं, मोक्ष को मानते हैं कि नहीं, ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें एक बार हम ये पूरी फिलोसॉफी समझ लेंगे, तो फिर वो सब आप समझ जाओगे। और वो सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से मैं सिस्टमेटिक वैसे जा रही हूँ कि कहीं कुछ भी मतलब और छूट नहीं जाए।
तो इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी सब हम करेंगे। हम सिस्टम बाय सिस्टम जाएंगे। चारवाक का खत्म कर दिया, उसकी पीपीटी मैंने आप लोगों को भेज दी। अभी बुद्धिज्म का शुरू किया है, बुद्धिज्म करेंगे, फिर उसकी पीपीटी भी भेज दूंगी। ऑलरेडी क्या टॉपिक है वो तो चारवाक के भी हमने पूरे डिस्कस कर लिए। तो प्लीज वो क्लास आप धीरे धीरे सब देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। रमेश जी आप अब हमारे साथ है, वर्चुअली भी फिजिकली भी। I don't think so. ठीक है, तो यहाँ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। कंटिन्यू विद द बुद्धिज्म फ्रॉम टुमारो। वो कोशिश करेंगे, पर जो जो बड़ी फिलोसॉफी रहेगी जैसे सांख्य फिलोसॉफी वो सारी बहुत बड़ी है, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे, पर हमारे पास अभी टाइम है कि हम डिटेल में उसको अच्छे से करें। ठीक है, जय जिनेन्द्र सबको। जय श्री राम। मिलते हैं कृतिज्ञोस्मि मैम, कृतिज्ञोस्मि। कल।